सुबह सोकर उठते हो फिर भी लगता है जैसे रात भर पत्थर ढोए हैं। बिना कोई भारी भरकम काम किए भी ये गर्दन, कंधे और पीठ क्यों अकड़ी रहती है आपकी। और जब डॉक्टर के पास जाते हो सारे टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट आती है एकदम नॉर्मल। तो अगर आपके साथ भी यही नौटंकी हो रही है तो आज की ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। दोस्तों, प्रॉब्लम हमेशा एज या वीकनेस नहीं होती। कई बार इसके पीछे वो धीमा स्ट्रेस भी हो सकता है जिसे आप रोज इग्नोर करते हो, क्रोनिक स्ट्रेस। और आज की ये वीडियो कोई मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। मैंने क्रोनिक स्ट्रेस और माइंड बॉडी कनेक्शन को समझने के लिए 3 इम्पोर्टेंट बुक्स और अवेलेबल रिसर्च को देखा है और उन्हीं से निकलने वाली प्रैक्टिकल बातें आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप 30 के बाद लगातार थकान, तनाव, पुअर स्लीप या बॉडी टेंशन से परेशान हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको 7 प्रैक्टिकल चीजें भी बताऊंगी जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, 30 की एज क्या क्रॉस हुई जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ता है। जेंट्स की बात करें तो ऑफिस का प्रेशर, बॉस की चिकचिक, ईएमआई का खौफ और बैंक बैलेंस की टेंशन। और लेडीज का क्या, घर के 36 काम, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की एक्सपेक्टेशंस और इन सब के बीच खुद को पीछे कर देने का मलाल। और हम क्या करते हैं, खुद को समझाते हैं कि अरे भाई स्ट्रेस तो सबको होता है, ये तो नॉर्मल है। एक कप चाय और पी ली, थोड़ी देर फोन चला लिया, कभी पेन किलर ले लिया और निकल पड़े फिर से उसी चक्की में पिसने। लेकिन सच बताओ, क्या शाम को घर लौटते ही छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन नहीं आता? क्या शरीर थका हुआ होता है लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता? और रात को बेड पर जाते ही कल ये काम करना है, वो करना है, अगर ऐसा हो गया तो? यही है प्रॉब्लम। हम स्ट्रेस को सिर्फ एक थॉट समझते हैं जो माइंड में आया और चला गया, लेकिन माइंड और बॉडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो स्ट्रेस आप बार बार एक्सपीरियंस करते हैं उसका असर स्लीप, मूड, मसल्स और ओवरऑल वेलबींग पर पड़ सकता है। इसलिए स्ट्रेस को हमेशा कुछ नहीं है कहकर इग्नोर करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तो आखिर ये पूरा खेल हमारे शरीर के अंदर चलता कैसे है? तो अब जरा साइंस समझते हैं। देखो, कुदरत ने हमारे शरीर में एक इमरजेंसी का अलार्म बनाया है, फाइट या फ्लाइट मोड। पुराने जमाने में जब इंसान के सामने कोई जंगली जानवर आता था तो दिमाग तुरंत अलार्म बजाता था। बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती थी, हार्ट रेट बढ़ सकता था, ब्रीथिंग तेज होती थी, मसल्स एक्शन के लिए तैयार हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय आपको बैठकर मेडिटेशन नहीं करना था, आपको भागना था। खतरा खत्म हुआ तो शरीर को धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में आ जाना चाहिए था। लेकिन आज आपके सामने कोई शेर नहीं है। आज आपके शेर हैं आपका बॉस, आपका क्रेडिट कार्ड बिल, बच्चे की फीस, घर की टेंशन और फ्यूचर की टेंशन। और कई बार एक्चुअल डेंजर सामने नहीं होता, लेकिन हमारा ब्रेन किसी थॉट या सिचुएशन को बार बार डेंजर की तरह प्रोसेस करता रहता है। यानी खतरा तो खत्म हो गया लेकिन आपका अलार्म सिस्टम अभी भी ऑन है। अगर स्ट्रेस बार बार एक्टिवेट होता रहे और बॉडी को रिकवरी का मौका कम मिले तो इसका इफेक्ट स्लीप, मूड, एनर्जी और फिजिकल टेंशन पर पड़ सकता है। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये मेरी बनाई हुई थ्योरी नहीं है। स्ट्रेस और बॉडी के रिलेशनशिप पर साइंटिफिक रिसर्च हुई है और कई बुक्स ने भी इसे अलग अलग एंगल से एक्सप्लेन किया है। तो अगर हम द बॉडी कीप्स द स्कोर बुक की बात करें तो इसमें बताया गया है कि डिफिकल्ट और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस का असर सिर्फ थॉट्स और मेमोरीज तक सीमित नहीं रह सकता। बॉडी भी उन एक्सपीरियंसेस पर रिएक्ट कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर फिजिकल पेन इमोशनल स्ट्रेस की वजह से है, लेकिन यह जरूर समझना चाहिए कि माइंड और बॉडी कंप्लीटली सेपरेट सिस्टम्स नहीं हैं। और वहीं अगर हम व्हाई जेब्रास डोंट गेट अल्सर्स जिसे रॉबर्ट पोल्स्की ने लिखा है, तो इन्होंने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कई सिचुएशन में यूजफुल होता है। प्रॉब्लम तब हो सकती है जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स बार बार एक्टिवेट होता रहे और रिकवरी ना हो। यानी स्ट्रेस होना हमेशा प्रॉब्लम नहीं है,
उससे रिकवर न कर पाना प्रॉब्लम बन सकता है। और वहीं अगर हम व्हेन द बॉडी सेज नो, जिसे गैबोर मेटे ने लिखा है, तो उनकी ये बुक इमोशनल स्ट्रेस, कोपिंग पैटर्न्स और हेल्थ के रिलेशनशिप्स पर चर्चा करती है, खासकर उन लोगों के बारे में जो अपनी जरूरतों को लगातार दबाते रहते हैं और हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इसे यह कहने के लिए यूज नहीं किया जा सकता कि स्ट्रेस किसी स्पेसिफिक डिजीज का अकेला कारण है। नहीं, हेल्थ बहुत सारे फैक्टर्स से इफेक्ट होती है। तो फिर रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च ब्रॉडली यह दिखाती है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस स्लीप, मूड और शरीर की कई साइकोलॉजिकल प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर हेडेक स्ट्रेस है या हर बैक पेन स्ट्रेस है। पर अगर कोई सिम्टम लगातार बना हुआ है तो उसका प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। तो अब आप बोलोगे तो क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर अपनी हालत का तमाशा देखिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर स्ट्रेस आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है तो ये 7 प्रैक्टिकल चीजें आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन 1 है 4-7-8 ब्रीथिंग, यानी अपने नर्वस सिस्टम को काम करो। देखो प्रॉब्लम क्या है? दिमाग लगातार इमरजेंसी मोड में चल रहा है। स्लो कंट्रोल्ड ब्रीथिंग आपको उस मोमेंट में पॉज लेने और रिलैक्सेशन स्टार्ट करने में मदद कर सकती है। तो आपको करना क्या है? 4 सेकंड सांस अंदर लेना है, फिर 7 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 8 सेकंड में धीरे धीरे बाहर निकालना है। कुछ राउंड्स करो, लेकिन इसे कोई मैजिक ट्रीटमेंट मत समझना। अगर ब्रीथ होल्डिंग अनकंफर्टेबल लगे तो सिंपली स्लो और कंफर्टेबल ब्रीदिंग करो। तो आज से आपको करना क्या है? दिन में 2-3 बार कुछ मिनट कॉन्शियसली स्लो ब्रीदिंग करो। सॉल्यूशन नंबर 2, एक्सप्रेस डोंट सप्रेस, यानी दिमाग में कचरा जमा मत होने दो। देखो, अपनी सारी फीलिंग्स अंदर दबाकर रखना कोई मेडल जीतना नहीं है। अगर दिमाग में 20 बातें चल रही हैं और बाहर से शांत दिख रहे हो लेकिन अंदर से ओवरलोडेड फील कर रहे हो, तो इसलिए ट्राई करो ब्रेन डंप जर्नलिंग। उसके लिए क्या करना है? रात को एक पेपर लो, जो टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, जो काम पेंडिंग है, सब लिख डालो। कोई ग्रामर नहीं चाहिए, बस माइंड खाली करो। आज से क्या करना है? रात को 5 मिनट ब्रेन डंप जर्नलिंग करो और ठहरिए। सबसे बड़ी बेवकूफी जो हम रोज रात को करते हैं, हम सोचते हैं फोन चलाना मतलब आराम करना। सॉल्यूशन नंबर 3, एक्टिव रेस्ट वर्सेस पैसिव डिस्ट्रैक्शन। देखो, दिन भर थके हुए हो, रात को बेड पर जाकर रील्स शुरू कर देते हो। एक रील, दूसरी रील और फिर बस आखिर वाली, और 1 घंटे बाद पता नहीं नींद क्यों नहीं आती। रील्स देखना हमेशा रिलैक्सेशन नहीं होता। कभी कभी आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन नहीं, रिकवरी चाहिए। तो सोने से पहले फोन थोड़ा दूर रखो, उसकी जगह हल्का म्यूजिक सुनो, थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो या सिंपली शांत बैठ जाओ। सॉल्यूशन नंबर 4, अपने गट को भी इग्नोर मत करो। अब आते हैं गट हेल्थ पर। सुपर गट जैसी किताबें गट माइक्रोबायोम और हेल्थ के रिलेशनशिप पर चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। धीरे धीरे ज्यादा होल फूड्स, फाइबर रिच फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अगर डेयरी प्रोडक्ट आपको शूट करते हैं तो अनस्वीटेंड कर्ड जैसे फर्मेंटेड फूड्स, साथ ही लगातार पैकेज जंक, सुगरी ड्रिंक्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर डिपेंड करना कम करें। तो आज से दिन में एक अनहेल्दी पैकेज स्नैक को किसी होल फूड ऑप्शन से रिप्लेस करो। छोटा चेंज है लेकिन कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन नंबर 5, बॉडी को मूवमेंट दो। देखो, अगर आप दिन भर चेयर पर बैठे हैं या लगातार टेंशन में हैं, तो बॉडी को मूवमेंट चाहिए। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या योगा, कोई भी एक्सरसाइज जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। कुछ लोग रिलैक्सेशन रूटीन में जेंटल शेकिंग या मूवमेंट भी यूज करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6, इमोशनल बाउंड्रीज, यानी हर किसी को खुश करना बंद करो। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, यह बात खासकर उन लोगों के लिए है जो हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं। किसी ने काम कहा यस, किसी ने फेवर मांगा यस, और जब आपकी बारी आती है आपके पास एनर्जी नहीं बचती। सुनो, नो बोलना कोई सेल्फिशनेस नहीं है। आप पोलाइटली कह सकते हो मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, मैं कल कर सकती हूँ, इस बार मैं अवेलेबल नहीं हूँ। देखो, बाउंड्रीज का मतलब लड़ाई करना नहीं है, बाउंड्री का मतलब है अपनी कैपेसिटी को समझना। तो इसलिए
आज एक ऐसा छोटा काम आइडेंटिफाई करो जिसे आप सिर्फ गिल्ट की वजह से कर रहे हो, और इस बार उस काम को पोलाइटली नो बोल देना है। सॉल्यूशन नंबर 7, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। रात को बेड पर जाने के बाद भी बॉडी टाइट रहती है, ऐसा लगता है जैसे शोल्डर्स अभी भी पूरे दिन का भार उठा रहे हो। तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन ट्राई कर सकते हैं। आराम से लेटो, एक मसल ग्रुप को कुछ सेकंड जेंटली टेंस करो, फिर रिलैक्स करो। धीरे धीरे बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान दो। रेकी में भी ऐसा ही सिखाया जाता है आपको। इससे आपको टेंशन और रिलैक्सेशन के फर्क को नोटिस करने में मदद मिल सकती है। तो आज से क्या करें, सोने से पहले 5 से 10 मिनट जो मैंने बताई है वो प्रैक्टिस करके देखो। चलो देखो, इस बात का हम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देखते हैं। अमित जी हैं जिनकी एज है 38 इयर्स। ऑफिस का प्रेशर, EMI और जॉब सिक्योरिटी की टेंशन, घर आते हैं तो बॉडी घर पर आ जाती है, लेकिन दिमाग अभी भी ऑफिस में होता है। नींद खराब है, शोल्डर्स टाइट रहते हैं और एनर्जी लो रहती है। अब इसे सिर्फ उम्र हो गई है कहकर इग्नोर करना शायद सही नहीं होगा। उसे अपनी स्लीप, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल को देखना चाहिए, और जरूरत पड़े तो मेडिकल एडवाइस भी लेनी चाहिए। और वहीं सीमा जी हैं जिनकी 35 ईयर एज है, तो वो क्या करती हैं, सुबह से रात तक घर और बच्चों की जिम्मेदारियां, और जब 10 मिनट आराम करती हैं तो गिल्ट, कितना काम पड़ा और मैं बैठी हूँ। तो उन्हें समझना होगा कि आराम करना लेजीनेस नहीं है, रिकवरी भी जरूरी है। तो निचोड़ क्या है, पहली बात तो स्ट्रेस को नॉर्मल कहकर हमेशा इग्नोर मत करो, और दूसरी बात, माइंड और बॉडी अलग अलग दुनिया नहीं है। आपका स्ट्रेस आपकी स्लीप, मूड, एनर्जी और फिजिकल टेंशन को इफेक्ट करता है। और तीसरी बात, आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज सिर्फ 2 काम करो। पहला, सोने से पहले कुछ समय फोन को दूर रख दो। दूसरा, 4-7-8 ब्रीथिंग या कोई कंफर्टेबल स्लो ब्रीथिंग एक्सरसाइज के कुछ राउंड्स करो। बस इतना ही, लेकिन रोज कंसिस्टेंटली। और एक बात हमेशा याद रखना, हर दर्द को स्ट्रेस समझकर इग्नोर मत करना। अगर पेन या फटीग लगातार बना हुआ है, बहुत ज्यादा है, अनएक्सप्लेन्ड है या दूसरे सिम्टम्स के साथ है, तो डॉक्टर से प्रॉपर एवेल्युएशन जरूर करवाओ, क्योंकि सेल्फ केयर का मतलब मेडिकल केयर को इग्नोर करना नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब है अपनी बॉडी की बात टाइम रहते सुनना। तो अगर आपको लगता है कि आप भी पिछले कुछ टाइम से लगातार थके हुए हैं, हर छोटी बात पर इरिटेट हो जाते हैं, रात को बॉडी थकी होती है लेकिन दिमाग बंद नहीं होता, तो शायद अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का कि मैं सिर्फ जिंदगी चला रहा हूँ या सच में जी रहा हूँ। और अगर यह वीडियो किसी ऐसे एक इंसान की याद दिला रहा है जो रोज स्ट्रेस में जी रहा है और फिर भी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना और कमेंट में बताइए आपके स्ट्रेस का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, काम, पैसा, परिवार या ओवर थिंकिंग। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप भी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बुक्स से निकलने वाली इंपॉर्टेंट नॉलेज और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू। और हाँ, एक लाइक जरूर कर देना वीडियो के लिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।